नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हमारी 28th क्लास है जिसमें कि हम लर्निंग और उससे जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर बात करेंगे, जिसको लेकर के अक्सर कंफ्यूजन बनी रहती है और एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो पूछे भी इस तरीके से जाते हैं कि हम इनमें बेसिक डिफरेंस नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लर्निंग, मैच्योरेशन और इम्प्रिंटिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पर मैं आप बात करने वाला हूँ। तीनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझाऊंगा कि भाई क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं, और हम बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आज। लर्निंग, मैच्योरेशन, ठीक है, और अगला है इम्प्रिंटिंग। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि भाई लर्निंग, मैच्योरेशन और इम्प्रिंटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो लर्निंग का सिंपल सा मतलब है चेंज इन बिहेवियर। व्यवहार में परिवर्तन को हम लर्निंग कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इस पर डिटेल में बात की थी, और हमने देखा था कि जो ये चेंज होता है ये रिलेटिवली परमानेंट नेचर का होता है, और इसमें भी हम देखें तो ये पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, ये नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। तो ये बेसिक हमने बात की थी लर्निंग के बारे में। मेच्योरेशन तो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, जब मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेच्योरेशन, ये कंसेप्ट मैंने वहां पे समझाए थे। खैर, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बेसिक मतलब रिवीजन भी हो जाएगा हमारा कि भाई मेच्योरेशन होता क्या है। देखिए, मेच्योरेशन का बेसिक मतलब आप यूं समझिए कि एक तरीके का जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। जेनेटिक ब्लूप्रिंट कुछ यूं समझिए कि जैसे कि हम मान के चले कोई योजना बनाते हैं तो हम पहले से तैयारी करते हैं ना, एक खाका तैयार करते हैं। मतलब कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि भाई हम कोई भी काम करेंगे तो पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो एक ब्लूप्रिंट होता है, एक खाका होता है। तो कुछ-कुछ ये आप समझिए कि ये भी वही है, बट ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। अब क्योंकि ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट है तो उसका संबंध बायोलॉजी से, ठीक है? तो बायोलॉजिकल हम कह सकते हैं कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि जब माता-पिता से बच्चे को जो जीन्स मिलते हैं, इनहेरिटेड जीन्स, उन जीन्स में, सभी जीन्स में एक कोडेड इंफॉर्मेशन होता है, साथ के साथ एक ब्लूप्रिंट होता है। वो ब्लूप्रिंट ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर एज पे किस प्रकार का ट्रेट, बिहेवियर ये दिखाना है। इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं बच्चे की कि बच्चा बोलना कब सीखता है, तो अगर आप देखें तो 3 से 4 महीने का बच्चा कूइंग साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले बच्चा सिर्फ रोता है। लेकिन 3 से 4 महीने का जैसे बच्चा होता है, बच्चा एक प्लीजेंट साउंड जिसको हम बोलते हैं कूइंग, वो करना शुरू कर देता है। फिर जैसे ही बच्चा 6, 7, 8 महीने का होता है, 9 महीने का होता है, बच्चा बैबलिंग शुरू कर देता है। 5, 6 महीने में बच्चा बैबलिंग शुरू करता है, 10 महीने तक बच्चा बैबलिंग करता रहता है। फिर जब बच्चा 13, 14 महीने का होता है, तब जाकर के बच्चा एक शब्द बोलना सीखता है। और उसके बाद जब बच्चा 1.5 साल, 2 साल का हो जाता है, तो फिर वो सेंटेंस बोलना, टूटी फूटी भाषा बोलना वो शुरू कर देता है। तो ये अगर आप देखिए, हर एक एज पे एक पर्टिकुलर माइलस्टोन बच्चा अचीव करता है, वो उसी एज पे करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। 3 से 4 महीने का बच्चा बैबलिंग नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए, सेंटेंस बनाने वाली बात है कि बच्चा सेंटेंस बोले, 2 वर्ड बोले, बच्चा कभी भी 6 महीने का बच्चे ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है वो उसको यही कहते हैं कि इस एज पे ये काम होना चाहिए। चलने वाली बात है। अगर आप देखें तो जब बच्चे का जन्म होता है तो शुरू के 1 से 2 महीने तक तो एक बच्चे का हेड कंट्रोल ही नहीं होता। फिर जब बच्चा 4, 5 महीने का होता है तब जाके थोड़ा सा उसको बॉडी पे कंट्रोल आता है, वो लेफ्ट टू राइट अपनी बॉडी को मूव कर पाता है। फिर बच्चा जैसे 6, 7 महीने का होता है तो फिर धीरे धीरे बैठने की प्रैक्टिस करता है वो। 9, 10 महीने का बच्चा क्रॉलिंग करता है। 12, 13 महीने का बच्चा धीरे धीरे सपोर्ट के साथ चलना शुरू करता है। 1.5 साल का बच्चा चल पाता है। तो अगर आप देखें तो ये जो अलग अलग माइलस्टोन है कि इस एज पे बच्चा ये बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेगा, ये कौन बताता है? ये यही ब्लूप्रिंट है, जो कि जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, और ये हेरिडिटरी है, माता पिता से बच्चे में आते हैं। और ये सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स धरती पर है सब में हमें ये चीज देखने को मिलती है। एक पर्टिकुलर एज पर ही कोई ट्रेट या बिहेवियर बच्चे शो करते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिक मेच्योरेशन। और वहीं अगर हम बात करें इम्प्रिंटिंग की कि भाई इम्प्रिंटिंग क्या होती है, तो ध्यान से समझिए। इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग एक खास प्रकार का बिहेवियर है जो कि कुछ ही 1-2 स्पीसीज में हमें देखने को मिलता है।
और ये बताना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग इम्प्रिंटिंग को भी लर्निंग समझ बैठते हैं। देखिए, इम्प्रिंटिंग एक खास प्रकार का बिहेवियर होता है जो कि कुछ बर्ड, जैसे कि अगर हम बात करें डक्स की, तो आपने देखा होगा जब डक्स क्या होती है कि जब वो मतलब अंडे देती हैं तो उसमें से चूजे निकलते हैं, तो निकलते ही अगर आप देखेंगे तो वो अपनी मदर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मदर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं बिकॉज सबसे पहले उन्होंने जिसको देखा वो उसकी मदर थी, मूविंग ऑब्जेक्ट के रूप में, और जो उसकी मदर जैसे चलती है, जिस डायरेक्शन में चलती है, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में, जैसे डक्स हैं या उनकी जो बेबीज चिक्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो इसको इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। तो ये जो शब्द है इम्प्रिंटिंग, ये सबसे पहले लोनार्ड कोरिंज, ठीक है, लोनार्ड कोरिंज ने ये जो शब्द है ये इंट्रोड्यूस किया था 1930s में। और जब इन्होंने ये शब्द इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें उन्होंने बेसिकली यही देखा कि जो ये बर्ड्स होते हैं ना, इनमें हमें इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है, और उसको फिर उन्होंने नाम दिया इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग एक तरीके का आप कह लीजिए कि कुछ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है जो किसी खास एनिमल्स में होता है, और उनके सामने जो भी लार्जेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होती है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और उसको लेकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इन्होंने क्या किया था कि भाई उन्होंने देखा कि जैसे कोई चिक्स हैं जो कि अंडे में से निकलती हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी मदर की जगह वहां पे एक मूविंग फुटबॉल रख दिया। अब बिकॉज फुटबॉल ऐसे रोल करता हुआ चलता है तो चिक्स भी उसी हिसाब से चलने लगी। तो ये दिखाता है कि जो चिक्स निकल रहे हैं उसमें से वो जो उनके सामने जो सबसे मतलब लार्जेस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, लार्ज मूविंग ऑब्जेक्ट, वो जिस प्रकार से बिहेव कर रही होगी ये उसी प्रकार से बिहेव करते हैं, और इसी को उन्होंने कहा इम्प्रिंटिंग। ठीक है, तो आई होप आप बेसिक तो समझ गए होंगे लर्निंग, मैच्योरेशन एंड इम्प्रिंटिंग क्या होता है। थोड़ा सा हम उसको और डिटेल में कंपेयर करके देख लेते हैं कि लर्निंग और मैच्योरेशन में क्या फर्क है। चलिए, अब हम एक एक करके बात करते हैं। लर्निंग सबसे पहले बात करेंगे, लर्निंग और मैच्योरेशन, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप समझिए कि लर्निंग क्या है, बेसिकली चेंज इन बिहेवियर, ये बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली चीज। वही जब हम मेच्योरेशन की बात करते हैं तो इसका संबंध फिजिकल चेंज से होता है, फिजिकल चेंज या मेच्योरेशन से। शरीर में ही तो परिवर्तन आ रहा है ना, या मेच्योरिटी आ रही है, तो ये फिजिकल चेंज से जुड़ा हुआ है मेच्योरेशन, जबकि लर्निंग जो है वो बिहेवियर में चेंज से जुड़ी हुई है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, लर्निंग जो है ये एक्वायर की जाती है, इट इज एक्वायर्ड, सीखी जाती है इन्वायरमेंट से। बच्चा हेरिडिटरी नहीं है कि लर्निंग लेकर के आएगा, लर्निंग एबिलिटीज लेकर के आएगा, नहीं। बच्चा जब इस दुनिया में आएगा उसके बाद धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को देख करके, अब वो चाहे किसी भी तरीके से सीखे, इमिटेशन से सीखे, ऑब्जर्वेशन से सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करे, कुछ भी करे, उसके हिसाब से वो सीखेगा। तो ये जो प्रोसेस है लर्निंग, ये एक्वायर्ड होता है, जबकि जो ये मेच्योरेशन है ये जेनेटिक। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमने पढ़ा था ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। वही मेच्योरेशन जो है ये एक मतलब आप कह लीजिए अडल्टहुड तक ही हमें देखने को मिलती है, या एडोलेसेंस जैसे ही खत्म होता है अडल्टहुड शुरू होता है, वहां तक हमें ये मेच्योरेशन देखने को मिलती है, उसके बाद हमें ये देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा लर्निंग इंडिविजुअल प्रोसेस है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लर्निंग कैसी होगी ये इंडिविजुअली डिफर करता है। ऐसा नहीं कि सब एक तरीके से सीखते हैं। इवन डेविड कॉल्ब ने तो कई तरह के लर्निंग स्टाइल भी बताए थे कि कौन कैसे सीखता है। तो कहने का मतलब ये है कि लर्निंग इंडिविजुअल है, सब एक जैसा नहीं सीखते, सबके सीखने का तरीका, सबके सीखने की गति अलग अलग होती है। तो ये इंडिविजुअल प्रोसेस है, लेकिन जो मेच्योरेशन है ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, जो चेंज आते हैं ना मेच्योरेशन की वजह से, वो सभी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें सेम होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी में अलग होंगे, किसी में मतलब कि डिफरेंट होंगे, तो दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाँ ध्यान रखिएगा कि जो लर्निंग है ना वो मैच्योरेशन पे डिपेंड करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लर्निंग जो होती है ये किस पे डिपेंड होती है? मैच्योरेशन पे। जबकि जो मैच्योरेशन है ये बिल्कुल भी लर्निंग पर डिपेंड नहीं होता। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि मान के चलिए जब हम बात करते हैं कोई भी चीज सीखने की, फॉर एग्जांपल आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं मान के चलिए, तो लर्निंग यहाँ पे क्या है कि बच्चा साइकिल सीखेगा, ये एक लर्निंग है बच्चे की। बट उस लर्निंग के लिए जरूरी है कि बच्चे में कुछ बेसिक मेच्योरेशन हो। अब उसमें क्या हो सकती है बेसिक मेच्योरेशन? आप खुद सोचिए कि आप क्या 2 साल के बच्चे को साइकिल चलाना सिखाएंगे या 1.5 साल के बच्चे को साइकिल चलाना सिखाएंगे? नहीं। उस एज में तो बच्चा अपने आप को बैलेंस कर ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो भी फिजिकली बच्चा इतना मेच्योर नहीं हुआ है, तो आप बहुत छोटे बच्चे को नहीं सिखा सकते साइकिल चलाना। जनरली 5-6 साल के बच्चे को हम छोटी साइकिल देते हैं ला करके कि भाई हाँ वो चलाए, बिकॉज 5-6 साल का बच्चा फिजिकली इतना मेच्योर हो जाता है कि अब वो अपने आप को संभाल लेता है, साइकिल भी संभाल ही लेता है। और उसमें भी अगर देखिए 5-6 साल के बच्चे जब साइकिल देते हैं तो 3 पहिए वाली देते हैं, सपोर्ट के लिए जो लगाता है, ताकि साइकिल का बैलेंस तो बच्चा भी बनाना सीखेगा नहीं, लेकिन वो सपोर्ट रहता है। और वहीं से बच्चा 9-10 साल का हो जाता है तो फिर वो 2 पहिए वाली फिर वो साइकिल चलाता है आराम से। ठीक है, तो ये दिखाता है कि बच्चे जो है साइकिल चलाना तभी सीखेगा जब एक पर्टिकुलर एज पे बच्चा पहुंचेगा, पर्टिकुलर मेच्योरिटी बच्चे में आएगी। बच्चे को लिखना सिखाना आप चाहते हैं, राइटिंग एक लर्निंग है, ये सिखाना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी कि आप 1.5 साल के बच्चे को राइटिंग सिखा देंगे, नहीं। क्योंकि राइटिंग के लिए फाइन मोटर स्किल्स होना बहुत जरूरी है, और फाइन मोटर स्किल्स एक पर्टिकुलर एज पर आकर के डेवलप होती है। 4-5 साल के बच्चे को फिर हम धीरे सिखाते हैं, लाइनें सीधी बनाओ। बहुत बिगिनिंग जो होती है 3-4 साल के बच्चे से होती है। उससे पहले बच्चा पेंसिल लेकर के बहुत इधर उधर लाइनें उल्टी पुल्टी ड्रॉ करता है। ठीक है, बट वो उसको हम राइटिंग नहीं कहेंगे ना। राइटिंग तो है कि भाई जो पर्टिकुलर शेप जो होती है लेटर्स की, नंबर्स की, वो बच्चा बनाना सीख रहा है, उसको हम राइटिंग कहेंगे ना। ऐसे थोड़ी कुछ भी बनाने लग जाए, तो वो तो फिर 3-4 साल के बाद ही आती है। उससे पहले थोड़ी बच्चे में हम बच्चे को सिखा सकते हैं राइटिंग, नहीं सिखा सकते। आप कोशिश कर लीजिए। तो ये दिखाता है कि लर्निंग मेच्योरेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन मेच्योरेशन लर्निंग पे डिपेंड नहीं करता। कि भाई अगर बच्चा चलना सीखेगा, अगर मान के चलिए बच्चा चलना सीखेगा, तो जरूरी है कि बच्चे को उसके लिए आप कुछ सिखाएं, ट्रेनिंग दे, कुछ लर्निंग कराएं, तभी बच्चा चलना सीखेगा। नहीं, आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी बच्चा चलना सीख जाएगा। उसके लिए उसको किसी पर्टिकुलर लर्निंग की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बच्चे को अगर चलना सीखना है तो एक पर्टिकुलर एज पे अपने आप सीख जाएगा। उसके लिए अलग से लर्निंग की जरूरत नहीं है, आपको बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज होती है कि भाई मेच्योरेशन लर्निंग पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन लर्निंग जो है वो मेच्योरेशन पे डिपेंड करती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है लर्निंग एंड मेच्योरेशन में। एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे। इम्प्रिंटिंग पे ज्यादा डिस्कस करने की हमें जरूरत भी नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि इम्प्रिंटिंग को लर्निंग नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये खास प्रकार का बिहेवियर होता है जो कुछ एक एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है, और इसलिए आप इसको लर्निंग नहीं मान सकते। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब ध्यान से समझिए कि लर्निंग को ना दो तरीके से कंस्ट्रक्ट, मतलब कि दो अप्रोच के थ्रू सीखा जाता है लर्निंग को। पहला तो लर्निंग को कई लोग साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मानते हैं। ठीक है, वहीं कुछ लोग लर्निंग को सोशल कंस्ट्रक्ट मानते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए कि भाई साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कौन कौन मानते हैं, तो सबसे पहले इसमें आते हैं बिहेवियरिस्ट, गेस्टोल्टिस्ट,
कॉग्निटिविस्ट। ये कहते हैं कि भाई लर्निंग एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, बिकॉज अगर आप देखिए बिहेवियरिस्ट तो ये बात करते हैं स्टिमुलस और बिहेवियर की, और इनके आपस के लिंकिंग लिंकिंग कह लीजिए या कंडीशनिंग कह लीजिए, ये इसकी बात करते हैं कि स्टिमुलस और बिहेवियर में कंडीशनिंग होती है तो बच्चा सीखता है। तो एक तरीके से पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस बताते हैं, इसलिए लर्निंग को एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मानते हैं। इसी तरीके से गेस्टोल्टिस्ट हैं जो कि परसेप्शन की बात करते हैं कि कैसे हम चीजों को परसीव कर रहे हैं, ठीक है। होलनेस की बात करते हैं, ये सारी चीजें, ये भी इसको साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मानते हैं। कॉग्निटिविस्ट ये बात करते हैं मेंटल प्रोसेस की, ठीक है। लर्निंग को एक मेंटल प्रोसेस मानते हैं और फिर कहते हैं कि मेंटल प्रोसेस के थ्रू बच्चा सीख रहा होता है। मैथमेटिकल कंसेप्ट है या अपने आसपास का एनवायरनमेंट है, जो कुछ भी है वो एक तरीके का मेंटल प्रोसेस ये मानते हैं और फिर इस हिसाब से इसको लर्निंग को समझते हैं। वहीं जब बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट की तो इसमें मेनली बंडूरा आ जाते हैं, ठीक है, जो कि बात करते हैं सोशल लर्निंग की। और सोशल लर्निंग की जब ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि लर्निंग एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जहां पे बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर सीख रहा होता है, इसीलिए ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की भी बात करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चे अपने आसपास ऑब्जर्व कर रहा होता है चीजों को, वैसे उसको कोई कुछ बताए ना बताए, सिखाए ना सिखाए, वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और खुद से ही सीख रहा होता है, खुद से उसकी लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करते हैं। अब बंडूरा के अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो लेव वाइगोत्स्की, ये भी लर्निंग को सोशल कंस्ट्रक्ट मानते हैं कि भाई जो लर्निंग है ये भी सोशली कंस्ट्रक्ट होती है, क्योंकि अगर आप देखें लेवाइगोस्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है वो इसी पर बात करती है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसी वजह से होता है बिकॉज बच्चा अपने से बड़ों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके बड़े जिसको कि वो MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं चीजें और फिर उनके साथ इंटरेक्ट करके वो सीख रहा होता है। तो इसीलिए लेवाइगोस्की भी क्या है कि लर्निंग को सोशल कंस्ट्रक्ट मानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अप्रोच है। तो जब हम बात कर रहे होंगे लर्निंग की तो देखिए ये सब कुछ तो हम पढ़ चुके हैं, लेवेगोस्की हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेवेगोस्की हम पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जब हम पढ़ रहे होंगे तो बेसिकली हम इन्हीं को पढ़ रहे होंगे, इनकी जो अप्रोचेज है ना लर्निंग को समझने के, इन्हीं के थ्रू हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लर्निंग से जुड़ी हुई थ्योरी जैसे बंडूरा की जब बात करेंगे तो सोशल लर्निंग थ्योरी, इन सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि लर्निंग को समझने के दो अप्रोच है, पहला है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, दूसरा है सोशल कंस्ट्रक्ट। कई लोग कहते हैं कि लर्निंग एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है कि भाई खुद से बच्चा सीख रहा होता है बिहेवियर में चेंज ला करके, और कई लोग कहते हैं कि नहीं सोशल कंस्ट्रक्ट है कि बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करके सीख रहा होता है। तो ये इनमें मतलब बेसिक आप कह लीजिए कि यहाँ पर डिफरेंस है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट एंड सोशल कंस्ट्रक्ट दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, तो उस हिसाब से आप जवाब दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करेंगे, कैसे लर्निंग एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये वीडियो कैसे लगी बताइएगा, बट जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।